हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसपे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के भी एमसीक्यूज रखे हैं एंड कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाता है किसी का हेड क्वार्टर पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि फीफा 2023 या 2022 वुमेन वर्ल्ड कप, या फिर हमें मेंस के वर्ल्ड कप्स के बारे में पूछा जाता है। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड देन जो हमारा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी कन्वेंशंस के बारे में लिखा हुआ है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो मीनामाटा कन्वेंशन हो, चाहे वो रामसर कन्वेंशन हो। ओके, ये सब कन्वेंशंस जो है हम ये काफ़ी जो है एग्जाम्स के लिए पढ़ते ही जाते हैं रेगुलर बेसिस पे। हमने जेके एसएसबी के लिए तो ये पढ़ा ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कोप 27। वो कहाँ पे होगी? कोप 27 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि अभी जो है क्लाइमेट इक्विटी की बात की है, क्लाइमेट इक्विटी कार्बन बजट की बात की गई है कोप 27 में। ओके, तो कोप 27 यूनाइटेड नेशन ने कहाँ पे कराया था? शारम शेख में, जो कि कहाँ पे? इजिप्ट में है। ये हुआ था नवंबर 2029, कोप 27। अगर बात करें हम कोप 26 की, कोप 26 हमारी कहाँ हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो। तो ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में हमारा ग्लासगो। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्लासगो में हमारी कोप 26 हुई थी। अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कार्बन बजट। आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी, आपको कार्बन बजट के बारे में बोला जाएगा कि कार्बन बजट जो है इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो कार्बन बजट के लिए है। तो आपको ऐसे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, कंसीडर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू कार्बन बजट। तो कार्बन बजट हम समझ लेते हैं क्या है। कार्बन बजट होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, जो ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो कि जो है एक तरीके से एमिशंस होता है कार्बन का। ठीक है ना, कार्बन एमिशंस होता है इंसानों, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक है, उसको लिमिट करने की बात की गई है किस में? कार्बन बजट में। ठीक है, और एक तरीके से बोला गया उसको हमें क्या करना है? हमें उसे लिमिट करना है, उसे हमें कम करना है। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बन बजट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिंग ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन दैट विल रिजल्ट इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो कि रिजल्ट किसको दे रहा है? ग्लोबल वार्मिंग को दे रहा है, उसे हमें कम करना है। तो ये है हमारा कार्बन बजट। कार्बन बजट से रिलेटेड ये डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेटिक चेंज, तो अगर हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर तो ऑब्वियसली पूछे ही जाते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेटिक चेंज, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो इंडिया ने इसमें जो करंटली दिया गया है इसमें स्ट्रेस किया गया है कंट्रीज को, और बताया गया है कि हमें एक सजेशन दिए गए, कार्बन बजट के रिलेटेड सजेशन दिए गए हैं। क्या करना चाहिए हमें? सोशल इकोनॉमिकल, जैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलप हो चुकी हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक दूसरे की हेल्प करें। नॉट ओनली कि सिर्फ आपने इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में ही मदद करनी है, बट आपको इकोनॉमिकली भी उनकी मदद करनी है। ठीक है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है डेवलपमेंट कंट्रीज को, ताकि उनमें जो क्लाइमेट एक्शन हो रहा है, जैसे वो क्लाइमेट में ज़्यादा एमिशंस फैला रहे हैं, उसको कम कर सके। ओके, ये था हमारा इंटरनेशनल पेनल कोड, ये भी हमारा न्यूज़ में रहा है। सेकेंड हमसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कार्बन इक्विटी। कार्बन इक्विटी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बन इक्विटी जो है वो बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन एफर्ट्स एंड इवैल्यूएट अनइक्वल बर्डन क्रिएटेड बाय क्लाइमेट चेंज। अनइक्वल जो बर्डन है उसे क्या करना है? हमें जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अनइक्वल बर्डन दिया गया है उसे हमें चेंज करना है। कार्बन इक्विटी का मतलब है कि जो डेवलप कंट्रीज है, जैसे सपोज कर लो कि
यूएस की बात कर लेते हैं, अगर ये डेवलप कंट्री है तो ये जो है अपना कार्बन इमिशन कम करेगी। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हम इंडिया की बात करें, तो क्या करेगी, ये थोड़ा सा मतलब ये अपना कार्बन जो इनको दिया गया था कि साल में आपने इतना कार्बन जो है एमिट करना है, अगर वो उससे कम कर रही है तो वो इंडिया को अपना दे देगी कि भाई आप इतना ज़्यादा कर सकते हो एक साल में कार्बन एमिट। ठीक है, तो ये है, इसमें एक प्रिंसिपल आता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें डेवलप कंट्री की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड कार्बन इक्विटी से रिलेटेड CBDR प्रिंसिपल को भी लाया गया। ठीक है ना, और उसके बाद जो है इन्होंने क्लाइमेटिक गोल्स को पूरा करना शुरू कर दिया कि हमने इतने गोल्स बनाए हुए हैं तो आपने इनको जो है पूरा करना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम रखते हैं कि हमने 2030 तक हमने अपने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इन्हें पूरा करना है। इसी तरीके से गोल्स बनाए जाते हैं कि आपने इतना तरीके से जो है इसको इतना पूरा करना है। कार्बन इक्विटी एंड जेन जो हमारा था नेक्स्ट वाला जो हमारा था कार्बन बजट। तो कार्बन बजट एंड कार्बन इक्विटी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो आपने इनकी डिफिनेशन एंड इनका मीनिंग जो है वो भी आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है हमसे कार्बन बजट एंड कार्बन इक्विटी, ठीक है, कि इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज़ में दिखाता है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें बोला गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इंसान, जैसे सपोज करो ये कोको कोला है, ठीक है, कोको कोला को जिसने जो प्रोड्यूसर है वो कंपनी ही उसे बाद में उस चीज़ को रिसाइकल करेगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इस कंपनी की होगी। ठीक है, जिसने वो चीज़ प्रोड्यूस की है। प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल है 2016 में, इसमें इन सब कैटेगरीज को रखा गया है। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक हो या सिंगल लेयर मल्टी लेयर प्लास्टिक हो, जो कंपनी जिसको प्रोड्यूस कर रही है बाद में वो ही उसको रिसाइकल करेगी। ठीक है ना, तो वही कंपनी उसको रिसाइकल करेगी, उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनमें से किससे रिलेटेड है, क्या वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक प्राकृतिक मैस्कॉट दिया गया था ताकि अवेयरनेस हो सके अमंग द मासेस कि प्लास्टिक की वजह से किस तरीके का जो है पोल्यूशन फैल रहा है, पोल्यूशन किस तरीके का फैल रहा है प्लास्टिक की वजह से। तो वहाँ पे एक मैस्कॉट दिया गया था, तो उस मैस्कॉट का नाम है प्रकृति। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना प्रकृति को, कि इस तरीके का मैस्कॉट जो है वो किसके रिलेटेड है, तो वो प्लास्टिक के रिलेटेड है। प्लास्टिक से जितना पोल्यूशन फैल रहा है उस वजह से वो रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है यूनाइटेड नेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो COP15 हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर का करंट अफेयर है, तो मैंने इसलिए लाया बिकॉज ये जो हमारा इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले जो था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो एक कन्वेंशन होना था वो कनमिंग में होना था, बट उसके बाद वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो ये जो था कनमिंग चाइना में, यहाँ पे क्या हो गया था, एक तरीके से वहाँ पे जो है ड्यू टू कोविड सिचुएशन की वजह से वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। कनमिंग चाइना में होना था, बट उसके बाद जो है वो कहाँ पे हो गया, मॉन्ट्रियल में हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनली कहाँ पे, ओरिजिनली जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे होना था, ओरिजिनली अगर आपसे पूछे तो आपने कनमिंग चाइना का नाम लेना है। अगर आपसे पूछे हुआ कहाँ पे, तो वो आपने लिखना है मॉन्ट्रियल में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि 4 टारगेट्स हैं, 4 गोल्स हैं, 23 टारगेट्स हैं, अचीव करना है 2023 तक। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, इन्वायरमेंट पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ हमारे स्पोर्ट्स की, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप
किसने जीता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि देखिए फीफा से रिलेटेड काफ़ी जो ये न्यूज़ है, जैसे अर्जेंटीना ने जीता, वो जो है काफ़ी न्यूज़ फैला था, ठीक है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं कि फीफा अंडर 17 जो है वो किसने जीता, या आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जीता किसने, तो वो जीता था वो स्पेन ने जीता था। अब वो हेल्ड कहाँ पे हुआ था, अगर हेल्ड का पूछे कि वो हेल्ड हुआ कहाँ पे था, तो आपने इंडिया लिखना है, ठीक है। इंडिया में हुआ था एंड जीता कौन था, स्पेन जीता था, ठीक है। तो होस्ट कंट्री हमारी हो गई इंडिया एंड जीता था स्पेन ने, ठीक है। वन बाय स्पेन, हेल्ड एट इंडिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिसिस वर्ल्ड का टाइटल 2022 मिसिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सरगम कौशल ने जीता था। किसने जीता था, सरगम कौशल ने। होस्ट कहाँ पे गया था, ये होस्ट कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये होस्ट हुआ था लास वेगास में। लास वेगास में इसको होस्ट कराया गया था। Who has won the title of T20 World Cup for Blind? T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड का हुआ था वो किसने जीता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने जीता था T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, सो वो जीता था इंडिया ने, ठीक है। तो हारा किसने था, वो बांग्लादेश ने हारा था। जीता इंडिया ने, हारा बांग्लादेश। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, अगर आपसे फीफा क्लब के बारे में पूछे कि क्लब वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होना है, तो वो होना है डी ऑप्शन, मोरक्को में होना है। कहाँ पे होना है, मोरक्को में होना है, ठीक है। नेक्स्ट, रथ से कापरो एप्रिकॉट है, एक जीआई टैग मिला है इसको, ये कौन सी स्टेट से नहीं, यहाँ पे यूटी आएगा, कौन सी यूटी से है, अगर आप समझ ही चुके होंगे, ये है हमारे लद्दाख। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यूटी यहाँ पे लिखना था तो स्टेट हो गया। सो रख से जो कैप्रो एप्रिकॉट है वो कहाँ का है, लद्दाख का है, ये इंपॉर्टेंट है। 6th एडिशन ऑफ द इंडो कजाकिस्तान की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई काजिंद, सो वो कहाँ पे हुई थी, 6th एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मेघालय में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट है। 6th एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। इंडो कजाकिस्तान के बारे में इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर बात करें कजाकिस्तान, तो ये लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। क्या है ये, लैंड लॉक्ड कंट्री, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। सो इसकी जो ओल्ड कैपिटल थी कजाकिस्तान की वो थी अस्ताना। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी न्यू कैपिटल कौन सी है, इसकी जो नई कैपिटल बनी है वो कौन सी है, इसकी न्यू कैपिटल, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी मैन वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होना है, सॉरी ये किसने पार्टनर किया है, कौन से इनमें से किसी ने एक ऑफिशियल पार्टनर बना है, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, कौन बना है इनमें से, सो वो बने हैं हमारे टाटा स्टील, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन अपॉइंट किया फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो है डॉक्टर क्लॉडिन गे, डॉक्टर क्लॉडिन गे, ओके। नेक्स्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल कहाँ पे कंप्लीट की गई, तो वो की गई जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया, इनमें से किसने लिया है, तो वो है पूर्णिमा देवी बार्मन, पूर्णिमा देवी बार्मन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2023, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे आने वाला है, तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को बुलाया हुआ, तो वो है ऑप्शन ए, डेट इज इजिप्ट, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो आप लोग जितना सर्च करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छे से याद होगे, तो ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन, लिबर्टी मेडल अवार्ड किया गया, इनमें से किसको दिया, एंजेलिना मेर्कल को, बैरक ओबामा को, या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया गया है, सो वो दिया है ऑप्शन सी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें व्लादिमीर की, तो ये प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, कहाँ के हैं, यूक्रेन।
अभी यूक्रेन से आपको एक चीज और याद आ रही होगी, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, ये भी आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, यूक्रेन जो है ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसको ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप, ठीक है, ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप भी इसको कहा जाता है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिच होता है, और किसका होता है, वीट का, वीट का एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो है ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप इसको कहा जाता है। बात करते हैं अगर हम इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल है कीव, इसकी कैपिटल है ये दीनापर एक रिवर है उसके आसपास का एरिया है, वहां पे इसकी कैपिटल है कीव, ठीक है। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट, अगर हम करंटली देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ऑफ वीट, फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट, ठीक है। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, जिसको लिबर्टी मेडल मिला हुआ है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसमें हमने पर्सनालिटीज के बारे में भी पढ़ा एंड हमने कुछ सपोर्ट्स जो स्पोर्ट्स न्यूज़ थी उसके बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं, जैसे अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप मैन की, जो फीफा मैन का वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये कहाँ पे होने वाला है, यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज करवा रही हैं, और कब करवा रही हैं, 2026 में। अगर हम फीफा वुमेन की बात करें तो ये 2023 में होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो मिलके करवाने वाली, ओके। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी, एंड साथ में हमारे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे JKAS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, पूरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हमारे सारी जो कन्वेंशंस है वो लिखी हुई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा जो है इन्वायरमेंट का थोड़ा सेक्शन जो है वो बच चुका है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम MCQs के द्वारा ही करेंगे। हाँ, आप लोग एक चीज़ और पढ़ लेगा, अभी एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2022, इसमें काफ़ी न्यू रूल्स ऐड ऑन किए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो ये हमारे ज़्यादा मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, फॉरेस्ट जो 2020 रूल्स जो न्यू रूल्स ऐड ऑन किए हैं उसके परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते जाइए। आज मैं इसका ये जो PDF है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड देन जो न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।